नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल महेश सुंडा टेक्निकल में। वीडियो शुरू करने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होते। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2018 का प्रश्न पत्र का जो पार्ट है विज्ञान विषय का, उसके प्रश्नों के उत्तर सॉल्व किए जाएंगे। इसको लाइव सॉल्यूशन आपके सामने दिखाया जाएगा। इसमें भाग द्वितीय में 90 प्रश्न आते हैं कुल। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। 3 पार्ट हैं इसके अलग अलग। मूल विज्ञान 35 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान 35 प्रश्न और गणित के 20 प्रश्न। इस तरह से ये 90 प्रश्न इसमें आते हैं और उसमें से विज्ञान विषय के जो प्रश्न है वो आपको अभी हम हल करके बताएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रश्न नंबर 1 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, रिकेट्स, क्वाशियोर और गलगंड। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। ये जो रिकेट्स रोग लिखा हुआ है ये विटामिन डी की कमी से होता है। क्वाशियोर ये लिखा हुआ है ये प्रोटीन की कमी से होता है। ये सब आपको याद रखने वाली चीज़ है। ये गलगंड रोग लिखा हुआ है ये आयोडीन की कमी से होता है। तो प्रश्न का उत्तर सही है पहला, रतौंधी रोग। दूसरा प्रश्न है, अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन निगलता है? तो अमीबा में एक कोशिकीय प्राणी है, तो जीवन की जो सभी क्रियाएं होती है वो एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। तो इसमें ऑप्शन दिए, इसमें उत्तर सही है इसका नंबर 2, सूडोपोडिया या पादाप, इनके द्वारा भोजन निगलता है। नेक्स्ट है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो ये जो मिश्रण इसमें दिए हुए हैं, शक्कर और दूध का मिश्रण, रेत और लोहे का मिश्रण, मिट्टी और पानी का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण। तो इसका सही उत्तर है शक्कर और दूध का मिश्रण। ये एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। बाकी जो अन्य 3 है वो विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। उपरोक्त परिवर्तन है, ये किस प्रकार का परिवर्तन है ये आपको बताना है। तो ये भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक, जैविक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन वह होता है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और पूर्णतया नया पदार्थ बनता है। और भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं और उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है जबकि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। अगला प्रश्न, अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। यहाँ पर जब कोई अम्ल इसके साथ क्रिया करेगा तो अपने को स्वाभाविक है इसमें कौन सी गैस बनेगी? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर बनती है। इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है कौन सा रोग होता है? मधुमेह, स्कर्वी, गलगंड, बेरीबेरी। तो ये जो रोगों के नाम बताए हुए हैं इसमें इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है मधुमेह या डायबिटीज रोग। स्कर्वी ये विटामिन सी की कमी से होता है। गलगंड या घेंगा रोग ये आयोडीन की कमी से होता है। बेरीबेरी ये विटामिन बी की कमी से होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु है। विलुप्त जंतु वे होते हैं जो पुराने समय में उसकी प्रजातियां थी लेकिन आज वर्तमान समय में वो विलुप्त हो चुके हैं। उनके पूछा है तारा मछली, समुद्री घोड़ा, डायनासोर और कोवा। तो इसका राइट आंसर है डायनासोर। ये पुराने समय में थे लेकिन आज के समय में विलुप्त हो गए। राजस्थान का राज्य पक्षी है। द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान इज मोर, गोडावण, तोता, कबूतर। तो इसका राइट आंसर होगा गोडावण।
नेक्स्ट, जलीय जीवों में श्वसन होता है। जलीय जीवों में श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स, रंध्र, फेफड़े, वायुनली। तो जलीय जीवों में श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं, उनकी सहायता से इसमें श्वसन होता है। मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय खोपड़ी, अल्ना, ह्यूमरस, फीमर। तो ये मस्तिष्क अपना कहाँ पर सुरक्षित रहता है, आपको ये उत्तर बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है, इसका उत्तर सही है। दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक, दाब इज इक्वल टू होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो दाब का मात्रक होगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। सीपीयू का भाग है, सीपीयू का भाग क्या है? कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है, स्कैनर नहीं है, तो इसमें उत्तर आएगा पहला 1 नंबर मेमोरी। ये जो है सीपीयू का भाग है। इसके बाद ये नीचे हर पेज पर रफ कार्य के लिए स्थान दिया हुआ होता है। यहाँ पर यदि आप कोई सवाल यदि आता तो वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल का सूत्र है। चाल का सूत्र यहाँ पर पूछा गया है। तो चाल बराबर अपन सामान्य भाषा में तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा कुल समय से जब भाग देते हैं तो चाल प्राप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लगा हुआ कुल समय। नेक्स्ट, दंत विशेषज्ञ, दांतों के डॉक्टर मरीज के दांतों को देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण। तो जो डॉक्टर होता है वो दांतों का जो बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देखने के लिए दर्पण काम में लेता है, वो लेता है अवतल दर्पण। जबकि उत्तल दर्पण किस काम में आता है? उत्तल दर्पण जो वाहन के ड्राइवर साइड में शीशा लगा होता है, वो शीशा पीछे से आने वाले वाहनों को देखने में काम में आता है। निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? थर्मामीटर का प्रयोग तापमान नापने में किया जाता है, और उसमें जो कौन सा पदार्थ भरा रहता है तो उसके अंदर जो होता है सोडियम, पारा, एल्यूमिनियम, चांदी। ऑप्शन है इसमें से राइट आंसर होगा पारा या मरकरी, ये थर्मामीटर में भरा। सिरोही जिले में स्थित वन अभ्यारण्य है माउंट आबू अभ्यारण्य, ये सिरोही में है। 17वां प्रश्न है, ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है? तो ऋतुओं के आधार पर जो फसल होती है वो 3 प्रकार की होती है, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ फसल, रबी फसल और तीसरी होती है जायद फसल। ये 3 प्रकार की फसलें, इसमें आपको प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी आप याद रख सकते हैं। खरीफ में मक्का, बाजरा ये आती है। रबी फसल में गेहूं, जौ, चना ये आता है। और जायद में जो ककड़ी, तरबूज, मतीरा ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता मापने की इकाई क्या है? सोने की जो शुद्धता होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ गोल्ड? शुद्धता किस में नापी जाती है? तो उसके लिए जो काम में आता है उसको कहते हैं कैरेट। सोना जैसे 22 कैरेट, 24 कैरेट इस तरह से होता है। शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट होता है। नायलॉन बनता है, तो नायलॉन 2 प्रकार की इकाइयों के मिलने से बनता है। वो 2 प्रकार की इकाइयां आपके ऑप्शन में दी हुई है पहले नंबर वाले में। यहाँ पर एडीपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इन 2 के मिलने से नायलॉन बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? NH3 प्लस HCl इज इक्वल टू NH4Cl। यहां पर इन दोनों का जोड़ हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की कहलाएगी? यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया। और यदि यहाँ पर ये उल्टा होता है इसका, टूटती, तो वो होती वियोजन अभिक्रिया। ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन क्या है? इससे क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा विश्व का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन किस में होता है? तो नीम, गेहूं, मटर, आलू, तो कायिक जनन होता है आलू में।
नेक्स्ट, मानव रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रुधिर के अंदर एक वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक का नाम होता है हीमोग्लोबिन, Hb। ये जो हीमोग्लोबिन वर्णक होता है Hb, इसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। कृमि के उपचार हेतु प्रयुक्त टेबलेट है। द टेबलेट यूज्ड फॉर द क्योर ऑफ वर्म इज, जो हम जैसे स्कूलों में भी गोली बच्चों को देते हैं कृमि को मारने के लिए, जिनको सामान्य बोलचाल की भाषा में कीड़े मारने की दवा कहते हैं, और उसका नाम होता है एल्बेंडाजोल। ये जो है दी जाती है। कार्य का मात्रक है, तो ये कार्य का मात्रक जूल। क्या होता है? जूल। नेक्स्ट, सुनने योग्य सर्वे ध्वनि है। जो ध्वनि की प्रास कम से कम कितनी होनी चाहिए, अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? कम से कम 20 हर्ट्ज, अधिक से अधिक 20,000 हर्ट्ज। इसके मध्य की जो ध्वनि होती है वो उसकी सर्वे ध्वनि कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या इसको 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज भी कहा जाता है। यहाँ पर 20,000 की जगह 20 kHz भी लिख सकते हैं। यदि ऐसा भी आए तो उत्तर में आपको ध्यान रखना है। नींबू का रस है। नींबू का रस क्या है? सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, चुंबकीय। तो नींबू का रस है सुचालक। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है। पलायन वेग वह वेग होता है जहां पर कोई भी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके चली जाए और ऊपर जाने के बाद वो वापस नहीं आती है, उसको पलायन वेग कहा जाता है, और इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है 2, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कौन से सन में हुई? तो वैसे अनौपचारिक रूप से तो रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी 1923 में, लेकिन विधिवत रूप से रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी 1925 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। मानव नेत्र का भाग नहीं है। नेत्र का भाग कौन सा नहीं है? तो नेत्र में रेटिना पाया जाता है, कॉर्निया होता है, पुतली होती है, लेकिन ये जो ड्यूडिनम होता है ये नेत्र में नहीं पाया जाता। ये शरीर में पाचन तंत्र से संबंधित भाग होता है। तो इसका उत्तर है 4, ऑप्शन नंबर 4। कीप के आकार के बादल होते हैं। कीप के आकार के बादल होते हैं। तो कीप के आकार के बादल कौन से होते हैं? टोर्नेडो, चक्रवात, नीलम, सुनामी। तो ये जो बादल होते हैं कीप के आकार के, वो होते हैं टोर्नेडो। तारों का टिमटिमाना होता है। तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? इसका उत्तर आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण और अभिसारित होने के कारण। तो इसका राइट आंसर है अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पानी में रखी हुई पेंसिल अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। अपवर्तन क्या होता है? जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, यहाँ से प्रवेश करती है, तो ये जो बीच में पृथककारी पृष्ठ होता है, इससे टकराने के बाद उसका रास्ता या पथ परिवर्तित हो जाता है। इसको प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ये जो बीच में यहाँ अभिलंब होता है, यहाँ से किरण या तो दूर चली जाती है या उसके पास आ जाती है, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और इसी प्रभाव के कारण जो तारे हैं वो हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से विषैली गैस है, जहरीली गैस कौन सी है? तो इसमें दिया हुआ है CO2, COO2 और H2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो जहरीली गैस होती है, CO। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून, 5 जून, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो इसमें राइट आंसर आएगा, विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है 5 जून।
बाकी जो अन्य इसमें जो दिन दिए हुए हैं उसमें क्या मनाया जाता है वो भी आपको बताएंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। लेकिन अपने को विज्ञान विषय में पूछा जाता है प्रश्न तो विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित पूछेंगे तो उसमें आपको लिखना है 5 जून। नेक्स्ट प्रश्न है, घरों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो घरों में प्रयुक्त होने वाली गैस है, उसका नाम है एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम पूछते हैं कई बार, तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। सीएनजी का पूरा नाम पूछते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये इन दोनों की फुल फॉर्म है। घरों में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है एलपीजी। तो ये कुल 35 प्रश्न एनएमएमएस परीक्षा 2018 में विज्ञान विषय से संबंधित यहाँ पर पूछे गए हैं, जिनका उत्तर व्याख्या सहित आपको मेरे द्वारा बताया गया है। इसमें यदि आपको और कोई आपकी क्वेरीज हो, आप कोई प्रश्न पूछना चाहें, तो आप अपनी राय या प्रतिक्रिया देना चाहें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाकर यहाँ पर अपलोड कर सकें। और हमारा ये प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को किस प्रकार से अपने जो अनुभव हैं उनका लाभ पहुंचाया जाए और वो अधिकतम अंक विद्यार्थी प्राप्त कर सकें, उनको छात्रवृत्ति मिले और वो अपने जीवन में आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।